लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हमें देखने को मिलता है आजकल के स्टूडेंट खेलना नहीं चाहते, वो केवल दिन भर लैपटॉप टीवी जैसे चीजों में लगे रहते हैं। इससे कम उम्र में ही शरीर में कई बीमारियां आ जाती। खेल तो देश की उज्जवल और मजबूत भविष्य की नींव है। कितनी सहज बात है, बच्चे तो खेलते हैं, खेलेंगे, वैसे ही नदियां बहती हैं और बहेंगी। परंतु हम जब नदियों की धारा को मोड़ देते हैं, सही दिशा दे देते हैं, तो बंजर भूमि भी हरी लगती है, बिजली बनने लगती है, प्यास बुझने लगती है। इसी प्रकार यदि हम बच्चों को खेलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को सही दिशा दे दें तो देश में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मिल जाते हैं। आज खेलों की प्राथमिकता देकर चीन ने विश्व में जो यश प्राप्त किया है वह अनुकरणीय है। डियर स्टूडेंट, हमें पूरा विश्वास है कि आप दोनों स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से काफी इंस्पायर होंगे और आने वाले समय में काफी अच्छा करेंगे। मैं दोनों स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को आज के वेबिनार से जुड़ने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। इसके बाद मैं आगे के लिए मंजू मैडम को वो करता हूं। मंजू मैडम, अंजू मैडम। जीन्स और टी शर्ट देना एक एक्सपेंडिचर है, और अगर आपने फुटबॉल दे दी या कोई गेम का कोई इक्विपमेंट दे दिया तो वो कहलाया इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और एजुकेशन के अंदर का। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है प्राइमरी के बच्चों के लिए, सेकेंडरी के बच्चों के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि विवेक सिंह ने बताया है अभी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। बहुत अच्छी बात है। ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे हर क्लास में है, एक क्लास के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हर बच्चा का नेचर अलग है, उसकी कास्ट अलग है, हर प्रकार के परिवरिश उसकी अलग है, मगर जब वो फुटबॉल खेलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको एक दूसरे का नेचर समझ में आ जाता है, एक दूसरे का बिहेवियर समझ में आ जाता है, और वो ये समझ जाता है बच्चा कि हमें इस बच्चे से कैसा बिहेवियर करना है और इस बच्चे से किस तरीके से पेश आना है। तो ये थ्रू फिजिकल एजुकेशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है। एक इंटरेक्शन भी बढ़ता है, तो उनके बीच में किसी प्रकार की जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहता। खिलाड़ी के जीवन में सिर्फ एक ही जाति होती है, वो खेल और खिलाड़ी की जाति होती है। इसके अलावा वो दूसरी जाति को नहीं पहचानता है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन सिस्टम के लिए, और ये बात सत्य हो भी गई है। आज इतनी विपरीत स्थिति में जब पूरा विश्व घर में बैठ गया है, तो उसको समझ में आ गया है कि अब हमारा जो दैनिक दिनचर्या है और जो स्वास्थ्य है वो हमें उसको बढ़ाना है, तो वो सिर्फ आ सकता है थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और पुनः मैं प्रिंसिपल सर का, न्यू मैडम का, विनोद का और सभी शिक्षक महोदय का और प्यारे बच्चों का साधुवाद दूंगा कि मुझे वहां बोलने का मौका दिया।
ये इस बात का प्रमाण है कि डॉन ब्रैडमैन, जो क्रिकेट के बेताज बादशाह कहलाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार क्रिकेट का एक खिलाड़ी जिस तेजी से, जिस गति से रन बनाता है, उतनी गति से ही मेजर ध्यानचंद जो है वो गोल मारने की क्षमता रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र खेल प्रतिभा ने दिया था। इसी प्रकार इनके खेल प्रतिभा को देखते हुए बयाना में इनकी 4 हाथ की जो है वो टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स के नाम बताओ, 5 टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के नाम बताओ और 5 टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के नाम बताओ। तो 100% रिजल्ट स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ जाएगा और सारे बच्चे मुझे लगता है कि बता ले जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन का नाम। बाकियों का 1-2 बताएंगे और नहीं बता पाएंगे। आखिर क्यों? बच्चे जानते हैं, इंटरेस्ट उनका होता है कि हम स्पोर्ट्स करें। जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स एक एम की तरह, एक प्रोफेशन की तरफ करें कि हमें स्पोर्ट्स करना है तो हमको टॉप मोस्ट खिलाड़ी बनना है या हमको इससे कुछ करना है। लेकिन करना सभी को है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका लक्ष्य कुछ दूसरा है कि उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको एस्ट्रोनॉटल बनना है। लेकिन बनना है वही आप बनिए। लेकिन प्रत्येक बच्चे को, चाहे जो हमारे शिक्षक, टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स के नाम बताओ, 5 टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के नाम बताओ और 5 टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के नाम बताओ। तो 100% रिजल्ट स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ जाएगा और सारे बच्चे मुझे लगता है कि बता ले जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन का नाम। बाकियों का 1-2 बताएंगे और नहीं बता पाएंगे। आखिर क्यों? बच्चे जानते हैं, इंटरेस्ट उनका होता है कि हम स्पोर्ट्स करें। जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स एक एम की तरह, एक प्रोफेशन की तरफ करें कि हमें स्पोर्ट्स करना है तो हमको टॉप मोस्ट खिलाड़ी बनना है या हमको इससे कुछ करना है। लेकिन करना सभी को है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका लक्ष्य कुछ दूसरा है कि उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको एस्ट्रोनॉटल बनना है। लेकिन बनना है वही आप बनिए। लेकिन प्रत्येक बच्चे को, चाहे जो हमारे शिक्षक, अंदर से जो आपकी एनर्जी होती है वो काफी बूस्टअप होती है। जो आपका सेल्फ स्टीम होता है वो काफी हाई लेवल का होता है और आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करते हो। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को, बच्चों से लेकर सभी हमारे शिक्षक मित्र और सभी लोग अपने लाइफ में एक खेल को, एक गेम कोई ना कोई जरूर चुने और डेली 1 घंटे जरूर दें। अगर लाइफ का पूरा एंजॉय करें, आप हमेशा यंग बने रहेंगे, जवान बने रहेंगे, जोशीले बने रहेंगे और स्ट्रांग बने रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। थैंक यू अंजू मैडम, आपको भी धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ केंद्रीय विद्यालय और आप बहुत ही अच्छी तरह से केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा, आपकी बातें बहुत ही इंस्पायरिंग थी, क्योंकि ये बातें एक एक्सपीरियंस इंसान के मुंह से आई है। लाइक यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ स्पीच टू डिलीवर टुडे। आपके जो एक्सपीरियंस था वो बोल रहा था लाइक अबाउट योगा, अबाउट द करंट सिचुएशन। और मैं सो मच मैडम। मैं टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स के नाम बताओ, 5 टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के नाम बताओ और 5 टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के नाम बताओ। तो 100% रिजल्ट स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ जाएगा और सारे बच्चे मुझे लगता है कि बता ले जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन का नाम। बाकियों का 1-2 बताएंगे और नहीं बता पाएंगे। आखिर क्यों? बच्चे जानते हैं, इंटरेस्ट उनका होता है कि हम स्पोर्ट्स करें। जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स एक गेम की तरह, एक प्रोफेशन की तरफ करें कि हमें स्पोर्ट्स करना है तो हमको टॉप मोस्ट खिलाड़ी बनना है या हमको इससे कुछ करना है। लेकिन करना सभी को है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका लक्ष्य कुछ दूसरा है कि उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको एस्ट्रोनॉटल बनना है। लेकिन बनना है वही आप बनिए। लेकिन प्रत्येक बच्चे को, चाहे जो हमारे शिक्षक अंदर से जो आपकी एनर्जी होती है वो काफी बूस्टअप होती है। जो आपका सेल्फ स्टीम होता है वो काफी हाई लेवल का होता है और आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करते हो। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को, बच्चों से लेकर सभी हमारे शिक्षक मित्र और सभी लोग अपने लाइफ में एक खेल को, एक गेम कोई ना कोई जरूर चुने और डेली 1 घंटे जरूर दें। अगर लाइफ का पूरा एंजॉय करें, आप हमेशा यंग बने रहेंगे, जवान बने रहेंगे, जोशीले बने रहेंगे और स्ट्रांग बने रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, थैंक यू अंजू मैडम, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ केंद्रीय विद्यालय और आप बहुत ही अच्छी तरह से केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा, आपकी बातें बहुत ही इंस्पायरिंग थी, क्योंकि ये बातें एक एक्सपीरियंस इंसान के मुंह से आई है। लाइक यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ स्पीच टू डिलीवर टुडे। आपके जो एक्सपीरियंस था वो बोल रहा था लाइक अबाउट योगा, अबाउट द करंट सिचुएशन। और मैं सो मच मैडम। मैं कहती कि अगर आप बनेंगे, आप खेलेंगे तो आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, मेजर ध्यानचंद बन सकते हैं, हुसैन बोल्ट बन सकते हैं, आप विराट कोहली बन सकते हैं, साइना नेहवाल बन सकते हैं, मैरी कॉम बन सकते हैं। आज इस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आज इस विश्व में, देश में इतने होते हैं, सामाजिक भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। शायद अगर आज के परिवेश में